गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है गति चैप्टर का, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 तक कल हमने पढ़ाया था। अभ्यास के प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले क्लास में पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे आज है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी गाड़ी का चालक मीन्स कौन होता है? ड्राइवर 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर कार में ब्रेक लगाता है। मतलब कार लेकर के वो चल रहा था, उसका चाल कितना था? और वो क्या किया? ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा बताइए आप लोग? धीरे धीरे गाड़ी रुक जाएगी। तुरंत रुकेगी? धीरे धीरे गाड़ी रुक जाएगी। रुकेगी ना? नहीं सर। तथा विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरण होने का अर्थ है त्वरण दो तरह का होता है। एक तो त्वरण वह होता है जो गाड़ी का स्पीड और बढ़ा दे, एक त्वरण वह है जो स्पीड को घटाने का काम करे। और अगर वो नियत चाल से चल रही है गाड़ी, तब तो वो त्वरित नहीं है, उसका त्वरण शून्य है। एक समान वेग से अगर गतिशील रहती है गाड़ी तो उसमें त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। क्यों का जवाब ऐसे कई बार बताया हूँ। जैसे कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, चलते 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 आगे भी जाके देखते हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितना? 10 किलोमीटर। तो प्रारंभिक वेग कितना हुआ? 10 किलोमीटर। अंतिम वेग कितना हुआ? और त्वरण बराबर क्या सूत्र होता है? v माइनस यू बाई टी होता है। v का मान भी 10, u का भी 10 बटे टाइम, तो 10 में 10 घट के कितना बचेगा? 0 बटे समय। समय से 0 को किसी से भाग देते तो क्या आता है? 0। तो त्वरण शून्य हो गया। यस सर। तो अगर वेग समान रहे त्वरण क्या होता है? शून्य। कोई दिक्कत नहीं सर। और वेग अगर बढ़ाएंगे तो उसको धनात्मक त्वरण होगा, और अगर ब्रेक लेते हैं तो उसमें ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। तो त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक का काम क्या है? वेग को बढ़ाना। जैसे कि मोटरसाइकिल चलाते इसमें एक्सेलरेट कर देता है, कहता है एक्सेलेटर लो। आदमी बोलता है एक्सेलेटर, ऐसे वो अशुद्ध वर्ड है। एक्सीलरेटर है वो, क्या है? एक्सीलरेटर, लेकिन बोल देते हैं एक्सेलेटर बोलता है ना। एक्सेलेटर लिया, पूरा उछल गया गाड़ी, गिर गया वो एक्सीडेंट के केस में। तो एक्सीलरेटर वो घुमाता है, तो उसका काम है गाड़ी का वेग बढ़ा देना। तो वेग बढ़ा देगा तो उसको धनात्मक त्वरण हुआ। धनात्मक त्वरण में वेग बढ़ता है। और एक होता है क्या कि गाड़ी का वेग घटा देना। ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद क्या होगा? धीरे 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 शून्य भी हो सकता है ना, तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। उसी को विपरीत त्वरण कहते हैं। विपरीत दिशा में त्वरण हो जाना मतलब घटाने वाला त्वरण, मतलब ऋणात्मक त्वरण, जिसका नाम मंदन है। ऋणात्मक त्वरण का क्या नाम मैं बताया था? मंदन। याद कीजिए, याद आ रही है ना कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो मंदन का दूसरा ही नाम क्या है? उसी का नाम है विपरीत दिशा में त्वरण। क्या कहते हैं उसको? विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है, मतलब वो मंदन उत्पन्न हो रहा है, गाड़ी धीरे धीरे रुक सकती है। और आगे बताया भी है कि 5 सेकंड में गाड़ी, अर्थात अंतिम वेग क्या हो गया? 5 सेकंड में गाड़ी रुक गई तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 5 सेकंड। वेग 5 सेकंड वेग हुआ 0। क्या बोल रहा है? 5 सेकंड में वेग होता है नहीं, बीटा प्रति सेकंड। और ये 5 सेकंड क्या होगा? 5 सेकंड तो समय ना हुआ। अजीब कहानी है। साइंस का न्यूमेरिकल बनाए नहीं हो कभी लाइफ में, मतलब अजीब सा तुम लोगों को फीलिंग हो रहा है, पता नहीं इतना एक एक करके शुरू से बताए। मैं क्या बोलूँ? विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है और कार 5 सेकंड में रुक जाती है। तो 5 सेकंड क्या हुआ? टाइम हुआ, समय हुआ ना। 5 सेकंड में घड़ी में देख रहे थे 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड बाद गाड़ी रुक जाती है। रुक गई तो उसका चाल क्या हो गया? शून्य हो गया। तो कॉमन बात है, रुक जाती है तो गाड़ी का चाल क्या हो जाएगा? शून्य। लड़की
रुक जाती है तो गाड़ी का चाल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब आगे कहता है दूसरा चालक, उस गाड़ी का कहानी खत्म हो गया। वो 52 की दर से चल रहा था, ब्रेक लगा दिया, विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे गाड़ी 5 सेकंड तक में रुक जाती है, अर्थात वेग उसका शून्य हो गया। शून्य हो गया उसका वेग। क्या हो गया? शून्य हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है। ये भी वही कहानी किया, लेकिन ये आ रहा था कितना दर से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये भी क्या कर रहा है? धीमे धीमे क्या क्या? ब्रेक लगाएगा, मतलब विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा और गाड़ी रुक सकती है धीरे धीरे। गाड़ी क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। तो वहाँ कह रहा है कि दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 105 नहीं है, ये 10 सेकेंड है, तथा 10 सेकेंड में रुक जाती है। 10 सेकेंड के बाद क्या होता है? रुक जाती है। तब कहता है करना क्या है? एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय, कैसा ग्राफ? चाल समय ग्राफ आलेखित करें। पहला काम हो गया चित्र बनाओ, और वो चित्र क्या चीज का होना चाहिए? चाल समय ग्राफ। मैं आपको विस्थापन समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो देख लेना पिछले क्लास का, ठीक ना। इसलिए वीडियो अपलोड कर दिया हूँ ताकि किसी बच्चे को जो पीछे आता है या किसी का तबीयत खराब हो या किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो अगर पढ़ने की इच्छुक है, बहुत आपको जरा सा भी दिमाग में है कि हमको तेज बनना है, हमको भविष्य में कुछ करना है, हमको नॉलेज विकसित करना है, तो आप वीडियो देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं। और दिक्कत होगी तो फिर मैं हूँ, आप क्लास में किसी भी तरह क्वेश्चन करेंगे तो समाधान करूँगा। तो ग्राफ आलेखित करें और ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी? दूरी तक कौन जाएगी तो बाद वाली बात है। पहला प्रश्न तो है ग्राफ बनाना है ना। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन या मैथ का कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन को पढ़िए ऐसा, और ऐसा पढ़िए कि आपके मस्तिष्क पर छप जाए। ऐसा पढ़े कि आप बोल सकते हैं क्या क्या हुआ, बात बुझे ना। ऐसा पढ़िए कि आप बोल सकते हैं, हाँ सर मैं बोल सकता हूँ क्या हुआ है, बात बुझे। जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ था क्या, एक गाड़ी चालक था, वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था और किसी कारण बस वो ब्रेक लगा लिया ब्रेक लगा लिया तो विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न हुआ और 5 सेकंड में बेचारा गाड़ी जो है रुकते 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 रुक गया, तो अर्थात वेग शून्य हो गया, चाल शून्य हो गया। फिर कहता कोई दूसरा अन्य चालक था जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गाड़ी चला रहा था और वो भी ब्रेक लिया, लेकिन वो धीमे धीमे ब्रेक लिया है, धीमे धीमे ब्रेक लिया, लेते 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 10 सेकंड के बाद उसकी गाड़ी रुक जाती है। तब कहता है दोनों को का चाल समय ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर खींचें और बताएं कि कौन अधिक दूरी तय करेगा। देखिए क्वेश्चन ये था ना, हम तो रटे नहीं, हम समझे, आपको समझाने के क्रम में हम समझे। तो क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना ऐसा कि आपके मस्तिष्क पर छप जाए क्यों कह क्या रहा है, उसके बाद बनाएंगे, बनेगा ही। और जो थ्योरी नहीं पढ़े तो उसको दिक्कत होगा, उसको पहले थ्योरी सेक्शन में जाना है मेरा, वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 ये सब देख लेना है। देखते देखते आपका दिमाग खुलेगा और फिर कई छोटे छोटे क्वेश्चन बताया हूँ। और अभी तो 4 दिन 5 दिन तक आपको इतना न्यूमेरिकल बताऊँगा कि डेली आने वाले बच्चे निश्चित रूप से समझेंगे, इसकी 100% गारंटी है। जो डेली आते हैं वो समझ जाएंगे। अब मुझे तो ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचना है तो मैं तो स्केल लाया नहीं, तो सबसे पहले ग्राफ कॉपी बनाएंगे। ग्राफ में क्या करेंगे, हम अंदाज से अपना समय ले लीजिए। एक पर समय अक्ष लेंगे और एक पर क्या लेना होगा? चाल। एक ही चीज हुआ, सरल रेखीय गति है ना, चाल ले लिए। अब चाल का मान कितना कितना, 2 तरह का। पहला चालक का चाल कितना है? 52 किलोमीटर। दूसरे का 30 किलोमीटर। तो आप अंदाज से 1 2 3 4 ऐसे करके कहीं 30 मान सकते हैं। ये 30 चाल को यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में है, और समय किस चीज़ में है? सेकंड में। यहाँ दोनों लिख के दिखा दिए।
और यहाँ मान लेते हैं 52 है। यहाँ कितना है? 52 है। समय सेकंड में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे करके चलेगा। एक समय कहीं है जो कि 5 सेकंड है। कितना है? 5 सेकंड। और कहीं जो है वो क्या है? 10 सेकंड है। अब पहला चालक पर मैं जा रहा हूँ, चालक के पास। पहला चालक कहाँ है? 52 पे। जब समय कुछ नहीं था, शुरू में जैसे ही देखिए उसका चाल कितना था? 52। और जब समय 5 देखते हैं तो उसका चाल कितना हो गया? 5 सेकंड के बाद 0 हो गया। अर्थात ये जो है पहले हर समय आगे बढ़ रहा है, वेग घट रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, वेग घट रहा है, घटते घटते एक समय ऐसा आया 0 पर आ गया। तो इसको इससे मिला देंगे। क्या करेंगे? ये क्या इसका अर्थ हुआ ये मैं बता रहा हूँ। इसका अर्थ हुआ हर समय वेग, जैसे यहाँ शुरू में था 52, उसके बाद आगे बढ़े, समय बढ़ा तो देखते वेग घट गया, और समय बढ़ा तो वेग और घट गया। सामने वाला होता है ना। और आगे बढ़े तो वेग इतना हो गया, और आगे बढ़े तो वेग और घट गया, इसके सीधाम आ गया, और आगे बढ़े तो वेग इसके सीधाम आ गया, और आगे बढ़े वेग इसके सीधाम आ गया। 5 सेकंड पक्का पहुंचे तो वेग 0 के सीधाम आ गया। बात समझ रहे हैं? ये जो है ये बिंदु क्या बताता है यहाँ समझिए। ये बिंदु ये बताया कि जब समय यहाँ 2 सेकंड या 3 सेकंड है, उस समय वेग कितना है? इतना है। यहाँ ये बिंदु क्या बताएगा? जब समय 1 सेकंड है उस समय वेग कितना है? इतना है। ये बिंदु क्या बताया? जब समय 0 है तो वेग कितना है? ये बिंदु क्या बताता है? जब समय 5 सेकंड बाद वेग 0। समझ में आया है बात? चलिए, एक का हो गया। और दूसरा का क्या करेंगे? 30 से चालू हुआ था और ये धीमे धीमे वेग लगाया था, ब्रेक लगाया था, और वेग घटते 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 इधर जाएंगे तो बढ़ते चला जाएगा, इधर जाएंगे घटते जाएगा, घटते घटते कहाँ लाना है? तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बस ये पहला चालक का ग्राफ हो गया, पहला चालक, और ये दूसरा चालक। दोनों चालक का जब ग्राफ बनाए देखते हैं कि त्रिभुज बन गया। बना कि नहीं? और हम जानते हैं चाल समय ग्राफ में ग्राफ का क्षेत्रफल निकालने से क्या प्राप्त होता है? विस्थापन, दूरी होता है कि नहीं? दूरी प्राप्त होता है। चाल समय ग्राफ में क्या होता है? दूरी। और वेग समय ग्राफ रहता है तो विस्थापन। अब कहता है आगे क्वेश्चन करा, ग्राफ तो हम खींच दें, यही ग्राफ आपको भी खींचना है। बात समझे? आगे क्वेश्चन कहता है कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी? तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दोनों का क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे पहले, हाँ दोनों का निकाल देते हैं, यही निकालते हैं। इधर टेक्निकल टीम, ठीक है? पहला चालक द्वारा तय की गई दूरी। तो पहला चालक का कुछ त्रिभुज ले लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, और दूसरा का ए पी। इस बिंदु को ले लेते हैं, क्या ले लेंगे? पी, और इसको क्यू। तो पहला चालक का द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल। ये तो देखिए ग्राफ कम दिया ना आपको। आप ग्राफ पढ़े कि चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालने से क्या प्राप्त होता है? दूरी। हालांकि विस्थापन करने से कोई हानि नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में सरल रेखीय गति हमेशा है। सरल रेखा में दूरी कहो या विस्थापन को एक ही होगा, चाल कहो या वेग कहो एक ही चीज होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, दोनों दो चीज है ना, दोनों दो चीज। ये तो केवल सरल रेखा है तब ना, इस तरह का रास्ता रहेगा तब चाल और दूरी एक होगा, दूरी विस्थापन एक होगा नहीं। लेकिन सरल रेखीय है पूरा रास्ता, इस तरह रहेगा तब चाल और वेग एक ही होगा, दूरी और विस्थापन एक ही होगा। चलो, तो हाफ गुना आधार, आधार का मान कितना है? 5 सेकेंड है, राइट। और ऊंचाई का मान 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 सेकेंड गुना 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये घंटा में या सेकेंड में कभी सरल नहीं होगा ऐसा, बात मुझे ऐसा सरल। तब क्या करना होगा? इसको हमको सेकेंड में कर देना होगा। करते हैं 52 गुना
5 सेकेंड गुना हाफ गुना 5 सेकेंड गुना 52 किलोमीटर की जगह हम 1000 मीटर लिख सकते हैं। और नीचे घंटा है, घंटा की जगह 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। बात है की है नहीं भाई कि घंटा कहो या 3600 सेकेंड कहो एक ही चीज है। किलोमीटर कहो या 1000 में मीटर कहो एक ही चीज है। 2 किलोमीटर या 2000 मीटर अलग चीज हुआ। 1 घंटा को या 3600 सेकेंड कहो अलग चीज है। नहीं सर। वही चीज है यहाँ। अब सरल करेंगे, देखो यहाँ सेकंड नीचे में, सेकंड यहाँ ऊपर में, खत्म हो गया। और कोई कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 से 26 दूनी 52, 2 0 2 0 खत्म, 1 0 इसका यहाँ चला गया जो बचा। और कटेगा ये किसी से पता नहीं किससे कटेगा। 2 से कटेगा 130, 2 से 18 अभी भी कटेगा। 2 से 2 छक्के 12, 2 पंचे 65 दूनी ना, 2 से 9 ये भी कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अर्थात हुआ ऊपर में 5 गुने 65 अब बटे 9 दूरी निकल रहा है ना। 5 गुना 65 है 5 25 हासिल 2 6 पंचे 30 2 बटे 9। अब इसको कटो 9 तिया कितना बच गया? 32 में 27 कर जाएगा कितना बचेगा? 5 55 हो जाएगा। 5 लेंगे तो ये भी 5 लेंगे 55 होगा। फिर 9 छके 54 1 बचा, दशमलव ले लो 0 9 1 है 9, लगभग इतना लिख सकते हैं 36.1 मीटर में आ गया। क्या निकल गया? मीटर। क्योंकि यहाँ किलोमीटर मीटर में बदल गया, इसलिए जो भी सेकंड तो कटा खाली मीटर में बचा है, मात्रक के रूप में मीटर में बचा है, तो ये मीटर पड़ा रह जाएगा सब जगह। मीटर में आगे हमेशा नहीं लिखने का है, ये तो सेकंड में है, किलोमीटर घंटा में, इसलिए मैं लिख दिया था आपको दिखाने के लिए। तो पहला चालक द्वारा तय की गई दूरी कितना निकला? 36.1 मीटर। तो अब आपको नीचे करना है, हमको जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। दूसरे चालक द्वारा तय की गई दूरी तो कैसे निकालेंगे? हाफ गुना यहाँ से तक का समय कितना? 10 सेकंड। यही तो आधार होगा। 10 सेकंड गुना ऊंचाई कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे का घंटा है। अब ध्यान देना, हम चाहेंगे तो 5 बार में कटा सकते हैं इसको, लेकिन सेकंड में है। ध्यान देना किस चीज में है? सेकंड। मात्रा कभी नहीं कटा है। 30 3 0 कर दो, 1000 मीटर आया बटे घंटा की जगह 3600 सेकंड। अब ये सेकंड खत्म हो गया। अब क्या चीज बचा मात्रक में? मीटर। सिर्फ मीटर, मतलब जो भी कट कुट के आएगा वो मीटर आएगा। तो दूरी का मात्रक मीटर होना भी चाहिए ना। अब देखिए 2 0 2 0 3 से 100 बार में और 3 से 12 बार में, 4 तिया 12 4 2500 ना। अब 25 पंचे 125 बटे 3 चौके 12 खत्म। 5 कटाएंगे, 3 1 है 3, उसमें 2 बचेगा, 2 पर 1 दशमलव लेके 0 लेंगे, 3 6 18 चलते रहेगा। तो इसको सीधे हम लिख देते हैं 4 1.67 मीटर। तो ज़्यादा दूरी कौन तय किया? हाँ, तो यह क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी? लिखेंगे दूसरी कार अधिक दूरी तक जाएगी। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब जरा साफ कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कि चित्र 8.11 में 3 वस्तुओं ए, बी और सी के दूरी, समय, ग्राफ प्रदर्शित है। एक में दूरी है, एक में समय है। एक अक्ष पर दूरी है और एक अक्ष पर समय है, और इसका ग्राफ दिया हुआ है। आगे कहता है ग्राफ का अध्ययन करेंगे और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 प्रश्न क्या हुआ है, चारों का जवाब उस ग्राफ का अध्ययन करके देंगे। तो मैं ग्राफ का अध्ययन, पहले लड़का देखेगा भाई, ग्राफ का अध्ययन करने पहले चलते हैं। ये समय है, ठीक ना। यहाँ समय का मान दिया हुआ होगा, यहाँ समय का मान अलग अलग मान दिया हुआ रहेगा, मान दिया हुआ रहेगा।
जरा सा देखो तो किताब में क्या दिया हुआ, फर्स्ट समय कितना है? 0.4, 0.8, हाँ 0.4, 0.8, 12 हो जाएगा तो 1.2, 1.6, हाँ 1.6, बस कर दो अब देखिए कहता है जिस समय, नंबर 1 क्वेश्चन है। हाँ यहाँ सॉरी, ग्राफ का पहले अध्ययन करने सिखा दो। यहाँ देखिए ये जो गति है ये किसके लिए है? बी का। किसका गति है? अब बी कम समय में ज़्यादा ऊपर चला गया, इसका वेग क्या हुआ होगा? तेजी से बढ़ा है। जैसे यहाँ देखो इस समय तक यानी कि लगभग 8.10 यानी कि लगभग 1 सेकंड पूरा होते होते इसका वेग कितना हो गया? 12 दूरी है, कितना दूर चला गया? 12 किलोमीटर। लगभग 1 सेकंड पूरा होते होते बी कितना दूर चला गया है? 12 किलोमीटर। लगभग में सब देखिए। अब आते हैं आगे, ये जो ग्राफ है ये किसका है? सी का है। सी का शुरू में कितना दूर पर था? वो 4 किलोमीटर दूर पर है। समय बढ़ा धीरे 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 और ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया था, हो गया। अब दिखने लगा आप लोगों को 1.2, यहाँ लिख देता हूँ समय, और समय किस में है? घंटा में। चलो तो घंटा में था, ये किलोमीटर में, बढ़िया है। तो अब सी का देखते हैं हम लोग। सी जो है लगभग हम कह सकते हैं 1.6 घंटा जब वह सी कहाँ पहुँच गया है? 12। फिर ए का देखते हैं, ये ए है। 0 समय पर ए कितना दूर था? 6 से भी ऊपर, 6 से ऊपर यानी 6-8 के बीच 7 किलोमीटर कह सकते हैं। और समय बढ़ते गया, 7 किलोमीटर से कहाँ पहुँच गया? लगभग 12 किलोमीटर। ये 12 सीधा को दिखा रहा है, लगभग 12 किलोमीटर चला गया। ध्यान दीजिएगा, 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर चला गया। कौन? बी। कितना देर में? तो मात्र 0.8 घंटा में। और 8 से गया है 12, अर्थात 4 किलोमीटर दूरी तय किया है। यहाँ देखते हो 8 पर है और फाइनल यहाँ 12 सीधा में चला गया, क्या है ना? तो 8 से 12 गया मात्र 4 किलोमीटर, और समय इसको ज़्यादा लग गया। समय देखो कितना लग गया है, 0 से लेकर के लगभग इससे भी आगे बढ़ गया, 1.8 घंटा लग गया। तो ज़्यादा समय लगा, और ये बेचारा दूरी कितना कर पाया था ए? मात्र 4 किलोमीटर। आगे फिर देखते हैं, सी को देखते हैं। सी शुरू में कहाँ था? 4 किलोमीटर दूरी पर, और अंतिम में कहाँ चला गया है? 12। कितना दूरी तय किया? 8 किलोमीटर। कितना समय लगा इसको? ये 0 समय शुरू किया है, और वही 1.16 घंटा इसको लगा। इसको कितना समय लगा था? मात्र 1 घंटा लगा। 1.16 लगभग 2.25 हो गया हो ना। इसको 1 ही घंटा लगा, और ये 12 किलोमीटर चला गया। सबसे तेजी से कौन गया होगा? बात बुझे? ये ग्राफ को समझे? अब क्वेश्चन है, तीनों में कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है? उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन का उत्तर खत्म हो गया। यस सर। क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर है? नहीं। तीनों सड़क के एक ही बिंदु पर कहीं गुजरा है? 2 तो गुजरा है। इस जगह देखो दोनों एक, इस समय जो है ए और बी किस समय? तो इसको गिरा के हम देख लेते हैं। यहाँ 4.6 घंटा पर, 0.6 घंटा पर बी और ए दोनों एक ही बिंदु से क्रॉस किया है, क्या जी। ए और सी भी देखो लगभग 1 घंटा पर ए और सी जो है एक ही बिंदु से क्रॉस किया है, क्या है ना? लेकिन कोई ऐसा बिंदु है जिसमें तीनों क्रॉस किया हो? नहीं। तो एक क्वेश्चन कर रहा है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? तो जवाब क्या देंगे? नहीं। आगे देखना, जिस समय बी ए से गुजरती है, कहाँ गुजरती है भाई? बी ए से, बी और ए कहाँ गुजरती है एक साथ? इस बिंदु पर। बिंदु को पी मान लो, इस बिंदु को क्यू मान लो, अर्थात बिंदु पी पर देखो। पी पर कौन किससे गुजरी है? बी जो है ए से, तो बी ए से चलते चलते ए को क्रॉस करते हुए पार हो गया। जिस समय, किस समय गुजरी है? समय देख लेते हैं। लगभग इसको हम कह सकते हैं 0.6 घंटा। 0.6 घंटा पर बी ए से गुजरती है, तब क्या हुआ? गुजर गया। जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी पर होती है? दूरी तय कर लेती है। तो सी वो
अर्थात 0.6 घंटा पर सी कहाँ है, तो देखते हैं सी कहाँ है, यहाँ है सी किसके सीधा में है, सी इसके सीधा में है, तो लगभग कितना है 7 किलोमीटर। यस सर। तो 7 किलोमीटर कर देंगे। ग्राफ में जो रहेगा इसको इधर से गिरा के देख लेंगे, यहाँ 7 है, 7 8 रहेगा, तो 8 मेरा ग्राफ में कितना है यहाँ, मेरे ग्राफ में 7 है ना, दिख रहा है, इसको मिटा देता हूँ, लो क्लीन दिखेगा अब डिजिट, चलो लगभग 7 दिख रहा है। यस। तो मेरे ग्राफ में यहाँ 7 है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर। जिस समय अर्थात 0.6 घंटा पर बी ए से क्रॉस करती है, उसी समय अर्थात इसी समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है, तो एक्चुअल में 8 पर है, ये दिख रहा है आपको, ये 8 पर है, ठीक ना, तो कहेंगे उस समय सी कितना दूरी तय किया है 8 किलोमीटर। उस समय सी कितना दूरी तय किया है, तो उत्तर हो जाएगा 8 किलोमीटर। समझ में आया। और ग्राफ में अगर अलग मान रहे, तो परीक्षा में जो पूछा जाता है वहाँ एकदम साफ सुथरा ग्राफ रहेगा, वहाँ गलत नहीं रहेगा, बात बुझा ना। तो ग्राफ में आप जैसे ही डालेंगे लंबना स्पष्ट दिख जाएगा आपको। जैसे हम यहाँ से यहाँ कट किया, यहाँ हम समय अक्ष पर डाल दिए, दूरी अक्ष पर डाल दिए, तो कहेगा ये जहाँ दोनों मिला है उस समय समय कितना हो रहा था, फटाक क्या बता देंगे 0.6। कहेगा उस समय कितना दूरी तय किया है, क्या बता देंगे, यहाँ जो लिखा रहेगा, यहाँ तो 9 हमको लगभग अंदाज से करना पड़ेगा, लेकिन वो लिख देगा यहाँ 9, जो उत्तर आएगा ना वो सब लिखा हुआ दिखेगा स्पष्ट परीक्षा में गलत क्वेश्चन नहीं रहता है जल्दी, बात समझे। तो ऐसे इसे डालेंगे तो स्पष्ट 9 दिख जाएगा, 9 पर गिरेगा, फटाक बोल देंगे 9 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अगला क्वेश्चन, जिस समय बी सी से गुजरती है, कहाँ बी सी से गुजरती है, तो बी ये है और सी ये है, ये दोनों कहीं गुजरती है क्या है, यहाँ है, देखिए किस समय गुजरती है, तो यहाँ समय अक्ष पर डालो ना 0.4 घंटा पर, 0.4 घंटा क्या हुआ है, बी सी से गुजरती है, तब क्या करना है उस समय अर्थात 0.4 घंटा पर, समझ गए, जिस समय बी सी से गुजरती है, कौन बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो बी कहाँ है, बी तो ये है और सी तो इधर है, सी से गुजरी है क्या बी, देखें है या सी से गुजर गया, सी ये था ना और सी से ये गुजर गया, इस रेखा का नाम ही है सी, इसका नाम है बी, बी यहाँ से चलना चालू क्या, चलते चलते तो सी को काटते हुए गुजर गया ना। तो जिस समय गुजरती है, किस समय गुजरा 0.4 घंटा पर, तब कहता है उस समय या कितनी दूरी तय कर लेते हैं, कौन, वही बी एक बार में पूछा जा रहा है, तो बी इधर दूरी अक्ष पर लंब डाल दो, कितना दूरी तय किया है, तो कहेंगे उस समय बी 6 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। समझ में आया। तो इस प्रकार ये ग्राफ वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। ये ज़्यादा लिंदी वाला यही था, क्योंकि इसका फिगर साफ सुथरा नहीं रहता है, और साफ सुथरा अगर रहेगा तो एक सबसे हल्का यही हिसाब है। केवल करना क्या है, समय पूछे तो समय अक्ष पर लंब डाल दो, दूरी पूछेगा तो दूरी अक्ष पर लंब डाल दो। जिस बिंदु पर कहेगा बी ए से जहाँ कट मिलती है, तो यहाँ मिला है तो यहाँ समय पर भी डाल दो, दूरी अक्ष पर डाल दो, समय पूछेगा तो ये बता दो, दूरी पूछेगा ये बता दो। समझ में आया। जहाँ कटा है उस जगह पहले दोनों अक्ष पर लंब डाल के देख लो कितना समय पर है और कितना दूरी क्या है। तो ये ग्राफ चूँकि कुछ बच्चे नए हैं उनको समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा ही, क्योंकि हम लोग चैप्टर के बीच में भी नहीं है बल्कि चैप्टर के लास्ट में है, गति अध्याय का अंतिम काम चल रहा है, तो स्वाभाविक है थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन पीछे क्लास का आप देखेंगे, आपको परेशानी होगी तो फिर पूछने के बाद बताऊंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।